जमींदार साहब, कलेक्टर साहब के लगाए हुए जुर्माने को सब गांव वालों को ऐसे ही देना पड़ेगा। जी हुजूर। हरामखोर क्रांतिकारियों का साथ देने चले थे, और अगर कोई ज्यादा बकवास करे तो जूते मारो हरामखोरों को। मुनिम जी, ऐसा अंधेर गर्दी ना करी। ये तो एकदम धांधली है, धांधली। हमार भैंसी इतना बढ़िया बिया कि दोसर गांव जाती ना तो 50 में तो 30 के हुआ हंस के दे दी। सने जी, तोहरा के 10 रुपया देली ना, चुपचाप चल जा लेके, और ना ही तो तोहरा के बहुत भारी पड़ सकला। भारी पड़त? का भारी पड़ी मुनिम जी, यो बता दी। का भारी पड़ी? जाता नहीं, हमार भैंसी दोसर गांव में ले जाके बेचब। वो जाते जमींदार पैसा दी, ऐसा ना बेचब। का हो? एक का जगत मारे हो, मार के गिरा दे ससुरा के। दूसरे गांव में जाए के धमकी देता है। अरे से नहीं भैया, तुझे मजबूरी में मिले तो ले लो। चलो चल। बुद्धिमान बाड़ा है। जा मजा करिए सने ही, जा। जमींदार साहब जी। वो भैंस अच्छे नस्ल की दिख रही है, हमारे बंगले पे बंधवा दीजिएगा। अरे हुजूर, अभी समझे कि भैंस आपके बंगला पर पहुंच गई। ले यही बनारसी पान खाई। क्या बात है। अच्छा ये हाँ राधा मोहन, हाँ भैया। ये मुरली भैया के विचार लेकिन एकदम सही बा। नहीं बिल्कुल एकदम ठीक कर। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। और काम चल रहा बा? अच्छा भैया लोग, मुरली भैया से राय मशवरा भइल है, बातचीत भइल है, तो मुरली भैया राय मशवरा देलन है कि सत्याग्रह आगे कैसे बढ़ावल जाए, आगे का कार्यक्रम कैसे रखल जाए, वगैरह वगैरह। और जैसे कि भैया आप बताइए। अरे एकरा में बतावे के का बा, सब कुछ तो तोरा सबके मालूम है कि मुरली भैया जेल में बाड़न। अब मुरली भैया के जेल से निकाले के खातिर पैसा की जरूरत बा। आगे क्रांति के काम करे के खातिर, कार्यकर्ता के खातिर अनाज के जरूरत है। आई सब की व्यवस्था कैसे हुई? तो मुरली भैया एगो विचार हमरा सबके सामने रखलन कि मुठिया आंदोलन चलावल जाए। ये मुठिया आंदोलन में हमरा सबके गांव-गांव जाके, हर दरवाजा जाके एक मुट्ठी अनाज दान में मांगे के बा। जेकर जैसन इच्छा बा, केकरो 4 आना, केकरो के 8 आना, 1 रुपया 2 रुपया, जेकरा जैसन सामर्थ्य बा वो दान करे। वो पैसा से क्रांति के काम हुई। लेकिन एक बात सुन ला, वो अनाज वो पैसा में हमरा सबके एको आना के हिस्सेदारी नहीं थे, वो सब क्रांति के काम आई। तो राधा मोहन जी भैया, ये श्याम बहादुर के भेज दा तू रेवती, और तू चले जाओ कहाँ, मिठवार। ठीक। और एकरा भेज दा कौन गांव के बाबू? बेतिया। बेतिया। हाँ तू बेतिया चल जा। ठीक है। और हम जाता नहीं बिसुनीपुर। का भैया? बिसुनीपुर। हाँ 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 भैया हम तो रह ही गए नहीं अबे। ये तो रसड़ा कहा। हाँ, तो एकरा रसड़ा रसड़ा भेज भेज दा। ठीक है। हाँ? चला आज से ही मुठिया आंदोलन के काम शुरू कर दिया जाए। भारत माता के जय। आजादी के युद्ध पड़े ना है भैया कमजोर, आजादी के युद्ध पड़े ना है भैया कमजोर। कटी जाए अब मतवा पर आगे ना झुकी, आगे के ना झुकी। करा प्रतिज्ञा आज बचाओ भारत माई के लाज, मुक्त करावा दे के इकरा पैसा और अनाज, पैसा और अनाज। दान करा भाई दान करा, देश के खातिर दान करा, दान करा भाई दान करा, देश के खातिर दान करा। देखा भैया, अब की बार तो ऊपर वाला के शुक्र मनावा कि 10,000 रुपया जुर्माना देकर तू लोग बच गईला, नहीं तो अब कलेक्टर साहब के नजर में आ गईला तो तू लोग पर बहुत भारी पड़ी। ऐसे भी दरोगा खान तू लोग पर इस्याल बाड़े।
यही ले हम कहतनी कि गांव में जाकर क्रांतिकारी लोगों के बारे में गांव वाले के बतावा कि क्रांतिकारी लोगों से दोस्ती ना रखे। जैसे गांव में कोनो क्रांतिकारी लोग दिखे तो तुरंत जाकर थाना में दरोगा खान के खबर कर दिया। आई बात सब गांव वाला के मालूम चल जाएगी चाहिए, बुझला कि नहीं? हाँ। विष्णु, आई बैलगाड़ी? माई, माई, हाँ हमरा के भूख लगला, हमरा के जल्दी खाना दा। बिटिया, तोहर बाबूजी बाजार गए हुवन, कुछ लेके अइहन तब खाना बना के देव। हाँ माई, लेकिन इतना अनाज तो पड़ल है, इनमें से लेके बना दा। बिटिया, ई अनाज हमार नहीं खे, यही से हम इनमें से ना बना सकीला। काहे? काहे कि ई अनाज हमरा सबके नहीं खे। तो के करा? पार्टी के सत्याग्रही लोगन के भोजन के खातिर दान के अनाज। बाबूजी, तू हो तो सत्याग्रही बना, तो ये अनाज पे तो रहो उतना अधिकार हुई। अधिकार तो बाकी हम अपन अधिकार के दुरुपयोग ना कर सकेली। हाँ, ये देखा आलू लायल बानी, हमनी के आलू खाइल जाए। हाँ, इला जा माई के दे दा। माई, ला आलू। बाबूजी, बाबूजी, आवा। तो विष्णु, और कहा तुहार पढ़ाई लिखाई कैसन चल रहा बाहो? हमारे पढ़ाई ठीक चल रहा भैया, आप अपन कहीं। अरे हमार का है, हमार तो दरोगा खान। पहले चुपचाप खाना खा लेवल जा, फिर बैठ के बात कैल जाए, नहीं तो जीभ कट जाई। नहीं तो जीभ कट जाई। चुप रहा। ए विष्णु, ई बैलगाड़ी के कर हो? ये बैलगाड़ी, ये भैया, ये बिशुनपुरा का केसरी भैया हुआ ना, नहीं के हा? अरे केसरी भैया, खैर छोड़ा। सुना, अनी अब तनी उन्हें होशियारी से जइया, काहे कि क्रांतिकारी लोग दरोगा खान के नजर में आ गए बाणे, देखते उनका पे गोली चल जाई। क्रांतिकारी लोग तो हमरा के मंदिर के पीछे देख ले रहा। का कहता रहा? हाँ भैया, हम साच कहता नहीं। अब वो शंकर, मंगल और एक जने क्यों और रहे वो लोग उनके साथ। वो तीसर कहीं भरत तो नहीं रहल? हाँ भैया, भरते रहना। अच्छा ऐसा बा कि तू खा पी कर आराम कर। मिशन पूरा तुहार जाए ठीक नहीं खे, हम गाड़ी लेके चल जाएंगे। ना भैया, हम चल जाए ना कहनी ना। अरे तुहार जाना वहाँ ठीक नहीं खे, कुछ भी हो सकेला, गाड़ी हम लेके जाए। ठीक बा भैया, जैसन आपकी मर्जी। दरोगा खान ये खबर सुन के खूब खुश हुई हैं, और कम से कम हमरा के 10 को चांदी के सिक्का इनाम तो जरूर मिल जाई। हाँ, तोहार मौत। भैया हमको माफ कर दो, भैया हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। पकड़ा के और न जाए, पकड़ा। इरादा, खेलना, खेलना।
अरे तीरथ, तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? तीरथ, अच्छा, लगता है कोई खबर लेकर के आया है। चल बोल, क्या खबर है? अरे नहीं, बोलना। रुक जा भौजी, सिंदूर मत लगावा। ई का तू कैला? हमरा के सिंदूर लगावे से रोक देला? तो के पता नहीं खे का? एक सुहागन का असली श्रृंगार सिंदूर होवेला। हाँ भौजी, हमके पता बा कि सिंदूर सुहागन मेहरारू लगावेली, लेकिन विधवा ना। विष्णु, ई का कहता रहा? सुहागन रहलो भौजी, बाकी अब ना। भैया मर चुकल बानी, वो कभो लौट के ना आई है, कभो लौट के ना आई है भौजी। ऐसा कबो ना हो सकेला विष्णु, ऐसा कबो ना हो सकेला, ना ऐसा कबो ना हो सकेला, ना विष्णु ना, ऐसा कबो ना हो सकेला। भारत माई के हर एक गद्दार बेटा का यही हाल था। जैसन तीरथ का कैले बा, होशियार हो जा, सुधर जा दरोगा खान, ना तो अब की तहार बारी हा। तू ठीक ना कहला। हमरा समझ से था हम बिल्कुल नहीं कहली भौजी। ऐसा केहू भाई अपने भाई के संग करेला जौन तो कहला। जरूर करी भौजी, जरूर करी, लेकिन तोहरा की ना मालूम है कि हम अपने भैया के भगवान से बढ़ के मानत रहनी हा। यही से उनका के मौत के मुंह में ढकेल देला। नहीं भौजी, भैया आती कह देले रहलो। आती कर देले रहलो? हाँ भौजी, तोहरा के भैया के को दूसरा रूप ना मालूम रहे। वो देश खातिर गद्दारी करत रहलो। गद्दार? और वो ये तू का बकतारा? हम सच कहता नहीं भौजी। कल रात हमरा के भैया की असलियत पता लागल जब हम वो लोगन से मिलली। का भरत, मंगल ले लेना। हाँ, खाना लेवे गईला। हाँ, टाइम पे लगबे करी। हमने के बहुत दूर आ गई। ऐसा करा कि तो कपड़ा बदलना। जाओ। हाँ, ये ठीक रही। हमारे भाई ने बदल लेते हैं कपड़ा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शंकर भैया ठीक बा ना? का बात बा, का बात बा। बस मंगल भैया आ जाए तो फिर चलें जा। हाँ, राम राम भैया। राम राम राम। आप लोग यहाँ इतनी रात के? कोनो परेशानी बा का?
नहीं, हमरे एगो साथी हम वो गई हमारे गांव में कुछ खाए पिए के इंतजाम करे, उन्हें कि हमन का जोहत है जा। इतनी रात के कहाँ से आ रहा बाड़ा? भैया हम तो पढ़ के आवत बानी। तू रोज रात के इतना देर से पढ़ के आवेला? हाँ भैया, हम तो रोज ही इतना रात के पढ़ के आइला। इतना रात के काहे? अरे भैया, कॉलेज से छुटला के बाद हम गांव के लड़कन के पढ़ाई ला। अच्छा, ये तो तू बहुत निम्न काम करेला, जो शिक्षा दान करेला। बाकी बतावा, तू यही गांव में रहला या कतहूँ और? नहीं भैया, हम तेजा खाली पढ़ीला, बाकी हमार घर बिशुनपुरा है। हमार बड़का भैया हमरा के रह के पढ़ावेला। आप लोगन के पास ही तमंचा? हाँ, सुरक्षा खातिर। सुरक्षा? हम समझनी ना। हमने क्रांतिकारी बानी जा। क्रांतिकारी? हाँ, भारत मैया के आजाद करावे खातिर हमनी के अपन जान हथेली पर लेके चलीला। तो आप लोग कहाँ रहे ली? हमने के कतहूँ ठिकाना नहीं खे। अंग्रेजी पुलिस हमरा पीछे पड़ल बा, यही खातिर हमने भाग भाग के रह ली। तारा के मालूम हनु कि सत्याग्रही लोगन पर अंग्रेज पुलिस कितना लाठी और चाबुक बरसावेला। हमने के वही का जवाब आक्रमण करके दिहल जाला। बाकी तीरथ जैसे गद्दार हमने के साथ मिलके हमने का मुंडी काटी लगी। का बात करता नहीं? तीरथ गद्दार हुआ? हाँ, वो कांग्रेसी नेता बन के हमने के साथ हमने का भेद लेके खान दरोगा के बतावेला। जब तक ऐसा गद्दारी देश में रहिहन, तब तक हमन का सगरो कोशिश बेकार रही। विष्णु, भारत माई के आजाद करवाए खातिर तू लोगन के साथ चाहिए, कुर्बानी चाहिए। पढ़ लिख के करबा का अंग्रेज की गुलामी? तू का चाहिए पढ़ल लिखल छोड़ के जंगे आजादी में कूद जा। आपके बात तो एकदम सही बा, बाकी हम अपना संघाती लोग से पूछ के बताई। लेकिन अपना ही देश के गद्दार के सबसे पहला अपना रास्ता से हटावे के पड़ी। हाँ भैया, हमन के करे के पड़ी। अब देखा ना, हमारे जो साथी हम मंगल मिश्रा, वो पहले अंग्रेज का सरकारी नौकरी करत रहला, लेकिन जब से उनका आत्मा जाग गई है, वो कसम खैले हम कि हम जियब तो देश के खातिर, हमारा तो देश के खातिर। बाकी मंगल भैया वहीं ले अइला नहीं। आ जाइए। अच्छा, आप लोगन के जाए के कहाँ बा? देखा, हमन का कोनो ठिकाना तो है ना, कहीं देखल जाए कोनो ऐसा जगह जहाँ हमन का रात गुजार सकिन जा। भैया आगे ही राहे परे एगो बधैता मंदिर बा, आप लोग वहीं रुक जाइबे। सुबह हम आप लोगों से मुलाकात करब भैया। ठीक बा। अच्छा भैया, राम राम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ बाबूजी, तनी सोची, जे देश के आजादी खातिर जंगल जंगल भटक रहल बा, रूखा सूखा खाके कैसे हो जी रहल बा, ओकरा संगे गद्दारी करे वाला का ठीक करला? हमरा के तो मालूम न रहल कि उ देश के गद्दार हवन, ता हम उनके समझाती। कोनो फायदा ना होखत भौजी, कोनो फायदा ना होखत। वो अंग्रेजी दरोगा खान के कुकुर निया बन चुकल रहना, उनका समझौले कोनो फायदा ना होखत। और आपकी एक बात मालूम है कि ना? का? बाबूजी के मुखबिरी करे वाला, बाबूजी के मरवाए वाला केहू और ना, भैया रहना। खाला बेटा, खाला खाला। बाबूजी, अरे ये बकरिया बहुत बड़ हो गई बाहो, अब एके अगर कसाई से बेचल जाए तो माल अच्छा मिल सकेला। अरे ओके पाल पोस के बड़ा के लिए ओके कसाई के देबे। अरे बाबूजी, अरे जे दुनिया में आइल बा ओकरा तो जाए के ही पड़ी। जा तोहार मर्जी जो करा। चलो भागो, चलो।
काका काका हमने के कतहु छिपाई, हमने के पीछे पुलिस पड़ल बा। वो लोग कौन हैं भैया? हमने के क्रांतिकारी बानी काका। हाँ काका, हम लोग देश खातिर लड़ीला। आप लोग घबराई ना, आप हमारे घरे में छुप जाए। अंग्रेजी पुलिस रवा लोग तक ना पहुंच पाई। जाओ हमारे घर में। चलो जल्दी करो। ए बाबूजी, अरे का कइले हो? अरे क्रांतिकारी लोग के अपना घरवा में काहे छुपा लेनी है? आओ का करबे, का करब? देश के खातिर इतना भी ना करब। तुमने यहाँ से क्रांतिकारियों को भागते हुए देखा क्या? ना साहब, एने से तक केहू ना गई। देखो, कलेक्टर साहब ने कहा है कि जो भी क्रांतिकारियों के बारे में बताएगा उसको 100 चांदी के सिक्के इनाम में मिलेंगे। बोलो। नहीं साहब, केहू केहू के न देखनी। अरे 10 चांदी के सिक्के मैं अपनी तरफ से इनाम में दूंगा। बोलो। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, तो मेरी पहली गोली का शिकार तुम बनोगे। बोलो। ना देखनी है साहब, ना साहब, अगर ये चांदी के सिक्का हमरा के मिल जाए तो हम बता सकीला वो क्रांतिकारी लोग के पता। हाँ, 110 सिक्के तुमको इनाम में मिलेंगे। बोलो, कहाँ क्रांतिकारी? दरोगा जी, वो लोग ये घरवा में छुपल बाने। ये बाबूजी तो सबके छुपले रहने। तीरथ, जाओ पकड़ो उनको, जाओ निकाल के लाओ। पकड़े रखो उनको। मैंने तो कहा था ना, जो भी मुझसे झूठ बोलेगा वो मेरी पहली गोली का शिकार बनेगा। कमीना, ले आओ इनको। अरे सरकार, अरे हमार चांदी के सिक्का इनाम। मिलेंगे मिलेंगे, आ जाओ मेरे साथ। आओ। अच्छा, ले चलो इनको। विष्णु, ये तो का कहत बारा? हम सच कहता नहीं भौजी। जब तू पहले से ही जानत रहला तो हमरा के काहे ना बतला? हमरा के विश्वास ना होत रहल कि अपने खून के धोखा दे सकेला। बाकी काल जब शंकर भैया हमरा के भैया के बारे में बतौला तो हमारा आत्मा कांप गइल भौजी। विष्णु, तू जोन कैला अपन देश के खातिर कैला। हमरा के तोरे पे अभिमान बा। तोरे जैसन लाल ही भारत माता के गुलामी की जंजीर से आजाद करहिन। आज से हमार जीवन भी तोहार संगे भारत माता के आजादी खातिर रहा। शंकर सिंह के हिम्मत के माने के पड़ी। और न तक का शेर जैसा शिकार करेले। हमरा तो लागत आ शंकर सिंह के माई उनका के बचपन में शेरनी के दूध पियोले रहली, आ ना ही तो उनकर बाप उनका के शेर के मांस खियोले रहले। कुछ होखे, बाकी शंकर सिंह के हिम्मत के बखान तक कर ही के पड़ी। बाप रे बाप, तीरथ के मरलन भी आ लाश ले जाके दरोगा जी के दुआरे फेंकू दाने। हम तो सुनली है मनोज भैया कि खान दरोगा के धमकी देले हमन। का बात करत नहीं? अरे भैया, शंकर सिंह खातिर कुछ मुश्किल बात ना हो। अरे भैया, शंकर सिंह जोन कहे ने तोन करे ले भी। अगर मौका पई है तो खान दरोगा के भी कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़िए। और देखा भैया, खान दरोगा कैसे परेशान हुआ। देख रहल बानी जैसे कोनो शेर पिंजड़ा में फड़फड़ात हो।
ई देखा तीरथ के लाश ऐसे पड़ल बा जैसे कोनो लावारिस के लाश होके। राम सिंह, हुजूर। शंकर सिंह, तूने तीरथ को मार के अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानता तीरथ मेरे लिए क्या था। वो मेरा दाहिना हाथ था। तूने उसे नहीं मारा बल्कि मेरे दाहिने हाथ को काट दिया है। जी हुजूर। राम सिंह, शंकर सिंह ने तीरथ को मार के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अब तुम देखना, अगर मैंने इन सबको मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम खान दरोगा नहीं। साहेब, अब हमरो के शंकर सिंह और साथी लोग से बच के रहे के पड़ी। काहे कि तीरथ के मरला के बाद वो लोग के हौसला और बुलंद हो गइल बा। राम सिंह, जब चींटी की मौत आती है ना तो उसके पर निकल आते हैं। तुम देखना, इन कमीनों के निकले हुए ये पर कैसे इन्हें मौत के घाट उतारते हैं। साहेब, शंकर सिंह और साथी लोग अब चिंटी ना अजगर बन गई बारे। आ देख, हम यही एक एक देशद्रोहियन के निगल जाइए और ढेकार तक भी ना ली। बकवास बंद कर। अबे, तुझे क्या लगता है इस तीरथ को मार के ये अंग्रेजी सरकार को खत्म कर सकते हैं? अबे, अंग्रेज जब चाहे तीरथ जैसे हजारों पैदा कर सकते हैं और इन कमीनों को यूं चूंटी की तरफ मसल के रख सकते हैं। लेकिन अब हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। शंकर सिंह, तेरा वक्त अब गया, खत्म हो गया। तुम जाओ। जी हजूर। मनोज। जी साहब। तीरथ के घर पे जाओ और जाके उसके किसी घर वाले को बुला के लेके आओ। जाओ। जी साहब। शंकर सिंह, अब तो देखना तेरी ये घिनौनी हरकत कैसे तुझे जहन्नुम में पहुंचाती है। भरत, मंगल मिश्रा कतऊ गए हमन का? हाँ, तो सामान लेवे खातिर बाजारे गए हमन। बाजार? बाजार जाए की क्या जरूरत रहे? जबकि मालूम बा कि मामला कितना गरम बा। अंग्रेजन सिपाही और खान दरोगा ढूंढ रहा बा। अरे तो शंकर भैया, ये तरीके सामान का कब तक छुप छुप के रह जाई? ससुरा जवन जवन मिले हम सबके तीरथ जैसे ना ऊपर पहुंचा देवे के। हाँ ठीक बा भरत, ठीक बा। और हमनी के वही कैल भी जाई। बाकी मंगल मिश्रा के अकेले ना जाए के रहल। केहू अंग्रेज का वफादार देख ली तो हमनी के भारी पड़ सकेला। तो ठीक बा शंकर भैया, लेकिन इतना डरे की जरूरत नहीं है। डर के बात ना है, समझदारी से काम ले के पड़ी। जब तक तीरथ वाला मामला ठंडा ना हो जाए हमनी के आपन के छुपा के रखे के पड़ी। तो ठीक कहला भैया, लेकिन लुका छिपी का खेल तो तबले चलिए जबले हमन का आजाद ना हो जाए के। अब बाकी बतावा कि आगे का काम कैसे चली। सबसे पहला अपना काम हमनी के अपना दल बढ़ावे का बा। लोगन के दिल में क्रांति की भावना जगावे का बा। ये तक काम तब हो सकेला जब हमन के कोनो सुरक्षित जगह मिली। तब फिर चला विष्णु के घर के अपन आसियाना बनावल जाए। अरे का भैया, तू एकदम पगला गेल बड़ा का। अरे ओकरे घर में अब ले रिश्तेदारन का भीड़ होखी। तो का भाई, हमने भी उनका में घुल मिल करके विष्णु के रिश्तेदार बन करके रहल जाए। नहीं, हमने के विष्णु का रिश्तेदार ना, उनके स्कूली साथी बन के रहल जाए। ये ठीक बा। खान दरोगा तो कल्पना भी ना कर पाइयन कि हमनी विष्णु के घर में बानी। अब आई मजा। वंदे मातरम।
अरे विष्णु, तू यहाँ बाड़ा? हम तो आज के बुलावे बदे यात्रा नहीं है। हमरा के का बात बा? खान दरोगा तारा के थाने बुलौले हमें, जल्दी चला हमारे साथे। खान दरोगा हमरा के थाने बुलौले बाना? हाँ। का बात बा? देखा वो सब तो हमके ना मालूम बा, तो हमारे साथे थाने चला, खान दरोगा ताके वहाँ सब समझा दिए। देखी भैया घर में हुआ ना, भौजी का अकेले छोड़ के हम कहीं जाब ना। देखा अपने भौजी तू बता दो कि खान दरोगा तीरथ के बारे में कुछ बात करे खातिर तोहरा के थाने बुलौले बाना। भैया के बारे में? हाँ। हुआ कहाँ हूँ? थाने में बाने, वही खातिर ना खान दरोगा ताके बुलौले बाना। जल्दी चला हमारे साथे। अच्छा ठीक बा, चली चला। दरोगा जी हमरा के काहे बुलावल गईला? विष्णु तुम घबराना नहीं, अंग्रेजी सरकार तुम्हारे साथ है। मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारे भाई की हत्या कर दी गई है। शंकर सिंह और उसके क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर के तुम्हारे भाई को जान से मार डाला, लेकिन तुम घबराना नहीं, मैं उन हरामखोरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल तो तुम अपने भाई की लाश को ले जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। ठीक बात दरोगा जी, हम बैलगाड़ी लावे जाता नहीं। मनोज, ये विष्णु इसका सगा भाई है ना? जी साहब, आइए अभी पढ़ाई करत बाने, घर के सारा खर्च तीर्थे चलावत रहना है। कमाल है, अपने सगे भाई की लाश को देख करके उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं बहा। हमके तो लगा था साहब कि अपने भाई के लाश देख के विष्णु हक्का बक्का हो गई ने और उनके आंख के सब आंसू सूख गई। नहीं मनोज, मुझे तो इस विष्णु पर शक हो रहा है कि विष्णु पढ़ाई करता है ना, इसके जैसे ये जवान लड़के क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। विष्णु ऐसा लड़का था ना हमें साहब, वो तो अपने भाई तीरथ से बहुत प्यार करत रहने और फिर उनके पढ़ाई लिखाई के सब खर्चा तीरथे तो चलावत रहने। जो भी हो मनोज, तीरथ जैसा मक्कार और शातिर आदमी इतनी आसानी से क्रांतिकारियों के हाथ लगने वाला नहीं है। जरूर इसकी मौत के पीछे कोई अपना है। ना साहब ना, ये तो आपके भरम है। तीरथ आ विष्णु तो राम लखन के जैसे रहत रहने और वहाँ खुद विचार करी कि एगो सगा भाई अपने भाई की हत्या काहे कराई। जो भी हो, तुम देखते जाओ मनोज, मैं एक दिन अपने इस शक को यकीन में बदल कर रहूंगा। दाल में जरूर कुछ काला है और मैं इसकी तह तक पहुंच कर रहूंगा। तुम जाओ, राम भवन को बुला लाओ। जी साहब। क्या